Exercise 3.3, question 4. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. तो यहाँ मैंने जब एक्सप्लेन किया था जैसे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि सपोज आपको दो सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड का आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो दोनों एक साथ किस तरह से आप करोगे, राइट। तो आपको यहाँ डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे कहे हैं उसको आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ इंग्लिश में फर्स्ट टर्म के मार्क्स है 67 एंड सेकंड टर्म के है 70। सेम हिंदी के फर्स्ट टर्म के 72 एंड सेकंड टर्म के 65। मैथ्स में फर्स्ट टर्म के 88 एंड सेकंड टर्म के 95 मार्क्स। साइंस के फर्स्ट टर्म के 81 एंड सेकंड टर्म के 85 एंड सोशल साइंस में 73 एंड 75 मार्क्स। तो इसका हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट लेंगे एंड वाई एक्सिस पे लेंगे मार्क्स एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स लेंगे, राइट। 1 सेंटीमीटर जो आपकी नोटबुक में इस तरह से लाइन होती है, राइट, ये लाइन होती है तो ये 10 फिर यहाँ पे 20 उस तरह से आप मार्क्स लोगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे आप लिखोगे इंग्लिश, राइट। और उसके बाद ये 0.5 पे फर्स्ट और उसके बाद वापस 0.5 पे दूसरा लोगे। उसके बाद आप वापस 1 सेंटीमीटर का गैप रख के दूसरा सब्जेक्ट ड्रॉ करोगे, राइट। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेके ये फर्स्ट फिर यहाँ 0.5 का गैप, उसके बाद वापस 1 सेंटीमीटर का गैप रख के दूसरा सब्जेक्ट ये ड्रॉ करना। इस तरह से आप नोटबुक में ग्राफ ड्रॉ करना। देन इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स जो है वो होगा 67, तो वो आएगा 60 एंड 70 के मिडल में, राइट। हाफ से ज़्यादा लोगे उसमें, 67 है इसलिए। और सेकंड सेमेस्टर के मार्क आप लाइनिंग से इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये फर्स्ट सेम और सेकंड सेम आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। कोई भी आपको पूछे तो आप ग्राफ की हेल्प से कह सकते हो, राइट। तो सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स के लिए आप लाइनिंग करोगे। तो यहाँ फर्स्ट आपने इंग्लिश के फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के मार्क्स लिखे। देन हिंदी के लिए वापस आप ये ड्रॉ करोगे, फर्स्ट सेम का 72 है जो 70 और 80 के बीच में आएगा, राइट। देन 65 तो वो आएगा 60 एंड 70 के बीच में। तो आप एग्जैक्ट इस तरह से लाइन की हेल्प से, राइट, आपकी नोटबुक में लाइन होगी और उसके हिसाब से आप ड्रॉ करोगे। तो ये ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में है? तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का कंपैरिजन करो। इन मैथमेटिक्स चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, राइट। सबसे लंबा ग्राफ किसका है? मैथ्स का, राइट। तो मैथ्स में ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, राइट, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, सही ना। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट? हाँ, ओके बेटा। सो सबसे लीस्ट मीन्स कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में है? तो सबसे कम जो छोटा वाला ग्राफ होगा तो वो कौन सा है? सोशल साइंस, राइट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में है? सोशल साइंस में। आप मार्क्स कंपेयर करो, राइट। In social science, the improvement is least. And third question,
हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? तो परफॉर्मेंस कोई भी सब्जेक्ट में कम हुआ है तो वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का कंपेयर करेंगे तो दो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स में डिफरेंस है वो है हिंदी में, राइट। फर्स्ट सेमेस्टर में 72 थे, जो सेकंड सेम में 65, यानी कि 7 मार्क्स कम हुए जो हिंदी में है, राइट। तो यहाँ ग्राफ की हेल्प से और ये चार्ट की हेल्प से हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नाउ जो हमें नेक्स्ट 3.4 जो पढ़ना है उसमें प्रोबेबिलिटी एंड चांस। तो ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके पूरे चैप्टर आएंगे आपको, राइट। 9th 10th में पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चांस या प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? इन आवर डेली लाइफ we often make statement of this type, right? जैसे there is no chance of it raining today, right? हर रोज हम अभी तो देखते हैं बारिश की राह। सुबह होते हमें वेदर ऐसा लगता है कि आज बारिश आएगी, बहुत आएगी, पर वो आती नहीं है। तो हम श्योर नहीं बोल सकते कि वो आएगी ही, इतनी ही आएगी, राइट। फिर जैसे मैच है तो हम बोल सकते कि आज का मैच हम जीतेंगे, वी विल विन दिस मैच टुडे। तो ये हमने चांस लिया है, हम ऐसा गैस कर सकते हैं, श्योर नहीं हो सकते। साहिल में विन द बेट फ्रॉम अनीता, राइट। साहिल अनीता से जीत पाएगा, ये हम श्योर नहीं कह सकते। पॉसिबल द ट्रेन में बी लेट, शायद ट्रेन लेट हो सकती है। इन दिस स्टेटमेंट द वर्ड्स नो चांस मे पॉसिबली आर यूज्ड which indicate that the happening of the event under consideration is not certain, means sure नहीं है। तो probably is the measurement of uncertainty, right? means वो sure नहीं हो सकता। probability means जो हम guess कर सकते हैं। probability of occurrence of the event is equal to number of case favorable to event divided by total number of केसेस, राइट। तो ये उसकी फॉर्मूला है। जब इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी के लिए आएगा नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। जैसे एक एग्जांपल है, राइट। हम टॉस उछालते हैं, राइट। जो भी कॉइन है तो या तो उसका हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल 2, या तो हेड या तो टेल। पर तो टोटल में हम लिखेंगे 2, बट जब हम कॉइन नीचे गिरता है तो वो कोई भी एक ही होगा, या तो टेल या तो हेड। तो नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आएगा? 1, और टोटल आउटकम्स क्या होगा? 2, राइट। गिरेगा कोई भी हेड या तो टेल, पर हम ऐसा गैस कर सकते हैं कि या तो हेड या तो टेल, मीन्स टोटल आउटकम्स 2 होंगे और पॉसिबल है वो 1 होगा। तो 1/2 इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, राइट। तो यहाँ हमें क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं। You are older today than yesterday, right? You are older today than yesterday. कल से आप आज बड़े हो, तो ये हो सकता है, राइट। सर्टन टू हैपन, ये आप ऐसा ही होगा, कभी छोटे नहीं होंगे। Then second is a tossed coin will land heads up. तो कैन हैपन बट नॉट सर्टन, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ये फर्स्ट का आंसर, देन ये सेकंड का। मीन्स आप कोई भी कॉइन है वो टॉस करते हो तो वो हेड हो सकता है, पर ये पक्का नहीं होगा, राइट। बट नॉट सर्टन मीन्स ये हो ही सकता है, ऐसा नहीं है। इसके बदले टेल भी हो सकता है। तो बट नॉट सर्टन मीन्स हम पक्का ये सर्टन आंसर नहीं दे सकते। Third is a die when tossed
shall land up with 8 on top. तो जो डाई है, राइट, तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 6 तक के ही नंबर्स होते हैं, तो 8 नंबर कभी भी नहीं हो सकता है, सो इट इज इम्पॉसिबल, राइट। 1 से 6 तक का होता तो हम लिखते कैन हैपन बट नॉट सर्टन, कौन सा गिरेगा वो पता नहीं है, बट कोई भी एक तो होगा ही, बट 8 तो होता ही नहीं है, सो इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो ट्रैफिक लाइट में इसके बाद जो होगी वो ग्रीन होगी, तो वो कंटिन्यूसली रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन होती है, तो कौन सी होगी वो पक्का नहीं है, पर कोई भी एक तो होगी, राइट। किसी एक के बाद तो ग्रीन आएगा ही, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टन, राइट। तो उसके सीक्वेंस से हिसाब से वो कोई भी आ सकती है, बट ग्रीन भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टन। एंड लास्ट है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। तो कल का वेदर जो है वो क्लाउडी होगा, तो वो भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हम पक्का नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स with number from 1 to 6 marked on each of them, right। 6 मार्बल्स है बॉक्स में और हर एक में नंबर दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6 तक का, राइट। 1 to 6 नंबर उसमें मार्क किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। तो 2 नंबर की जो मार्बल में नंबर लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ सैंपल स्पेस, तो लाइकली पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, मींस टोटल मार्बल्स कितनी है 1 to 6 नंबर की, राइट। तो टोटल आएगा 6, उसमें से हमें सिर्फ कौन सी लेनी है 2 नंबर की, तो 2 नंबर की कितनी मार्बल्स होगी, उसमें एक ही होगी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2 इज 1/6, राइट। 1 नंबर की एक ही है एंड टोटल है वो है 6, राइट। जैसे आपने ये 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट, ये नंबर आपने दिए हो जैसे, तो ये टोटल नंबर कितने हुए 6, इसलिए डिवाइड में लिखा 6, और 2 नंबर की सिर्फ ये एक ही होगी, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में 1। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विथ नंबर 5। तो 5 नंबर का मार्बल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये है वो 5 नंबर का मार्बल है, तो वो सिर्फ एक ही होगा, और टोटल वो है हमारे 6 है, इसलिए उसकी भी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। मैं थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। अ कॉइन इज फ्लिप टू decide which team start the game. What is the probability that your team will start? तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लाइकली पॉसिबल आउटकम्स। तो कॉइन है इसलिए या तो हेड होगा या तो टेल, राइट। हम गेम स्टार्ट करने से पहले कॉइन टॉस करेंगे, सो हेड एंड टेल दो प्रोबेबिलिटी आएगी, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो उसमें से कोई एक ही होगा, राइट, या तो हेड या तो टेल। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, सो इट इज 1/2। तो हमारा आंसर आएगा 1/2।